गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे 7 क्लास का चैप्टर नंबर 4 एयर चैप्टर है। इसका क्वेश्चन आंसर मेथड में ये चैप्टर को पूरा समझेंगे, देखेंगे क्या इसमें क्वेश्चन दिया रखा है। सभी क्वेश्चन को हम सही से सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हिच गैस रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रैपिंग द हीट। कौन सी गैस हमारा वायुमंडल से निर्गत होता है और जो कि हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर जो हीट पैदा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन ना ऑल ऑफ दिस। कौन सी गैस हमारा ग्रीन हाउस गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डैश। ज़्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो क्या होगा? ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल वार्मिंग, बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ दिस। हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल जीने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए? रेनफॉल, सनलाइट, ऑक्सीजन ना ऑल ऑफ दिस। अरे ये सभी चाहिए ना, तो प्लांट एनिमल जीने के लिए तो सभी चाहिए। सूर्य का किरण चाहिए, बारिश भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, सभी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द हाईएस्ट अमाउंट। हमारा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सी गैसेस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ना लिथियम। कौन सी गैस ज़्यादा है? नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच गैस इज यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड। हमारा ग्रीन प्लांट उसका जब खाद्य रंधन करता है उसको कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ना नाइट्रोजन ना नॉन ऑफ दिस। कौन सी गैस चाहिए उसको? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, अंगारकाम्ल उसको ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हिच इज द इम्पोर्टेंट गैस यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर ब्रीदिंग। मनुष्य ब्रीदिंग के लिए कौन सी गैस लेता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ना सोडियम क्लोराइड। कौन सी गैस लेता है? हमारा ऑक्सीजन ही लेता है ब्रीदिंग के लिए ह्यूमन बीइंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द एयर इज हीटेड इट बिकम्स डैश। जब भी हमारा जो वायु गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? वो हल्का हो जाएगा ना ओजोन हो जाएगा ना ज़्यादा ठंडा ना नॉन ऑफ दिस। कौन सी होगा? वो ज़्यादा हल्का हो जाएगा ना, लाइटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर। हमारा ट्रोपोस्फियर का ऊंचाई कितना है? 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर है ना, 13 किलोमीटर ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एज वी गो अप इन ट्रोपोस्फियर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर डैश। अगर हम ट्रोपोस्फियर का पास जाएंगे तो हमारा एयर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंज ना ऑल ऑफ दिस। डिक्रीज हो जाएगा ना, कम हो जाएगा एयर प्रेशर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। हमारा सूर्य का जो क्षतिकारक रश्मि है उससे हमको कौन बचाता है, प्रोटेक्ट करता है? ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ना ऑक्सीजन। ओजोन है ना, ओजोन, ओजोन ही हमको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ वेदर फोरकास्ट इन द न्यूज़पेपर। हमारा इसमें से कौन सी अंश हमारा जो हमारा वेदर फोरकास्टिंग होता है न्यूज़पेपर में, टेम्परेचर का बारे में बोला जाता है ना, ह्यूमिडिटी ना टाइम ऑफ सनसेट ना ऑल ऑफ दिस। अरे ये जो भी वेदर फोरकास्टिंग होता है ना, ये सभी का बारे में बोला जाता है। ताले ऑल ऑफ दिस होगा, सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हिच एलिमेंट ऑफ वेदर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। किसको हमारा डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट किया जाता है? हमारा ग्रेविटी, विंड, प्रेशर ना टेम्परेचर? तापमात्रा को ना टेम्परेचर को हमारा डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद देखेंगे, दी वाटर बॉयल्स एट डैश। हमारा वाटर बॉयल होता है कितना डिग्री में? 10 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री ना 100 डिग्री? 100 डिग्री है ना, 100 डिग्री में ही बॉयल होता है हमारा वाटर। वेयर इज द एयर प्रेशर हाईएस्ट। किधर हमारा एयर का, वायु का जो प्रेशर है, चाप है, वो सबुठारु अधिक अच्छी, मैंने हाईएस्ट है किधर? मून में, सी लेवल में, स्ट्रेटोस्फीयर में ना एक्सोस्फीयर में? कहाँ? सी लेवल में ना, सी लेवल में सबसे एयर का प्रेशर ज़्यादा है। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द वेरी हॉट विंड कॉल्ड। हमारा जो गर्म वायु होता है, हॉट विंड होता है, उसको हम क्या बोला जाता है? लो, कूल ब्रीज, मानसून एयर ना ट्रेड विंड? क्या बोलते हैं हम? लू बोलते हैं ना, ये एक स्थानिक वायु है, लू। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लोकल विंड। लोकल विंड हम किसको बोलते हैं? स्थानीय वायु। सी ब्रीज, ट्रेड विंड, मानसून विंड ना नॉन ऑफ दीज? सी ब्रीज होगा ना, तो हमारा सी ब्रीज ही होगा। लोकल विंड हमारा 16 नंबर। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्या दे रखा है, रेन, स्नो, स्लीट और हेल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डैश। कंडेंसेशन, इवापोरेशन, प्रिसिपिटेशन ना ऑल ऑफ दीज? प्रिसिपिटेशन का ये फॉर्म है ना, रेन, स्नो एंड स्लीट, प्रिसिपिटेशन का। तो ये थोड़ा दे रखा है, हम इसको मैचिंग करेंगे। जैसे कि टेम्परेचर किससे मैच होगा? टेम्परेचर हमारा थर्मोमीटर से मैच होगा। टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से ही करते हैं मेजरमेंट। उसका बाद प्रेशर को हम क्या करते हैं? प्रेशर को हमारा बारोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है, प्रेशर को। उसका बाद हमारा सीजनल विंड कौन सा है? सीजनल विंड कौन सा है? सीजनल विंड हमारा होगा, ये होगा चेंज डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। पर रेडियो वेव ट्रांसमिशन, रेडियो वेव ट्रांसमिशन होगा हमारा थर्मोस्फीयर में होता है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन हमारा थर्मोस्फीयर में होता है। और नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, नाइट्रोजन फ्रॉम एयर हमारा बैक्टीरिया इन सॉइल, बैक्टीरिया इन, सॉरी ये नहीं है, ए का होगा, ए का होगा बैक्टीरिया इन सॉइल। तो यही था। तो उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज डैश। ऑक्सीजन हमारा कितना परसेंट है हमारा वायुमंडल में? ऑक्सीजन हमारा 21% है। कितना है? 21% है। तो ओजोन लेयर इज फाउंड इन डैश। ओजोन लेयर को हम कौन सी स्फीयर देखने के लिए मिलेगा? तो ओजोन लेयर हमारा, ओजोन लेयर हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में ही देखने को मिलता है। कहाँ? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये थोड़ा था। उसका बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हिच गैस क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी गैस हमारा क्रिएट करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव डालता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ना कार्बन डाइऑक्साइड? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ डैश। आयोनोस्फीयर कौन सी स्फीयर को भी और बोला जाता है? थर्मोस्फीयर को ना, थर्मोस्फीयर को हमारा आयोनोस्फीयर बोला जाता है। तो व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय आंड्रेस सेल्सियस।
एंड्रेस सेल्सियस क्या इन्वेंशन किए थे उन्होंने? हमारा थर्मोमीटर को इन्वेंशन किए थे ना, थर्मोमीटर को ही इन्वेंशन किए थे एंड्रेस सेल्सियस। Which winds change their direction in different season? अलग अलग सीजन में कौन सी विंड हमारा उसका जो डायरेक्शन चेंज करता है? परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड ना नॉन ऑफ दिस? सीजनल विंड ना, सीजनल विंड ही उसका डायरेक्शन ही चेंज करता है। Which लेयर इज द अपर मोस्ट लेयर? सबसे ऊपर कौन सी स्पीयर है हमारा? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर ना एक्सोस्फियर? एक्सोस्फियर है ना, एक्सोस्फियर है सबसे ऊपर। व्हिच गैस इज अवेलेबल मोस्ट प्लेंटीफुल इन द एयर? सबसे ज़्यादा प्रचुर परिमाण में कौन सी गैसेस है हमारा एयर में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ना कार्बन डाइऑक्साइड? नाइट्रोजन है ना हमारा, 70-80% ही है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉटनेस और कोल्डनेस एयर में। ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, इंसोलेशन, हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर बोलते हैं उसका जो हमारा एयर का हॉट और कोल्डनेस को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय डैश? हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम किससे मेजरमेंट करते हैं? बारोमीटर, थर्मोमीटर, रेन गज ना नॉन ऑफ द एबव? किसमें हम करते हैं? बारोमीटर में ही हम करते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं किसमें? बारोमीटर में ही करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज? हमारा जो सूर्य का हार्मफुल सनरेज है उसमें हमको कौन बचाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन ना ऑल ऑफ दिस? कौन सा है? तो ओजोन ही हमको बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन व्हिच डायरेक्शन द विंड ब्लोज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन? कौन से दिग में हमारा जो विंड है कॉन्स्टेंटली पूरा प्रवाहित होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में? कौन सा विंड? तो हमारा परमानेंट विंड है ना, उसको हमारा परमानेंट विंड ही बोलते हैं। तापर इन व्हिच लेयर ऑल वेदर फेनोमेनन ऑकर? कौन सी स्फीयर में हमारा वेदर फेनोमेनन होता है? जो पानीपाग संबंधी जो भी कुछ घटना है सभी घटता है कौन सी स्फीयर में ही होता है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर ना थर्मोस्फियर? हमारा वेदर फेनोमेनन होता है स्ट्रेटोस्फियर में ही होता है। वेदर फेनोमेनन स्ट्रेटोस्फियर में होता है। देखो कि थोड़ा ट्रोपोस्फियर की स्ट्रेटोस्फियर होगा। वेदर फेनोमेनन पानीपाग तो स्ट्रेटोस्फियर में ही होता है ज़्यादातर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन द एयर इज हीटेड? जब भी एयर हीट होगा तो क्या होगा? एयर हीट होगा तो हमारा एयर लाइट हो जाएगा ना, लाइट हो जाएगा। व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? सबसे गुरुत्वपूर्ण स्फीयर कौन सा है हमारा वायुमंडल में? ट्रोपोस्फियर है ना, ट्रोपोस्फियर है। तो व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर प्रेशर हम किसको बोलते हैं? एयर प्रेशर, प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ना, हमारा जो वायु का वेट को हमारा ज़्यादातर एयर प्रेशर ही बोलते हैं। नेम द टाइप ऑफ रेनफॉल? रेनफॉल हमारा किस में से आ रहे हैं? साइक्लोनिक, ओरोग्राफी, कन्वेंशनल ना ऑल ऑफ दिस? ये सभी है ना, सभी है हमारा क्या है? रेनफॉल है। व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? वेदर बोलेंगे तो हम क्या समझेंगे? वेदर बोलेंगे तो हम समझेंगे ऑल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? वेदर ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ ओजोन लेयर इज इम्पोर्टेंट टू अस? हाउ ओजोन लेयर इज इम्पोर्टेंट टू अस? हमारा जो ओजोन लेयर है
ओजोन वो क्यों गुरुत्वपूर्ण है हमारा लिए है? तो वो क्या करता है ना, वो हमको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से, मीन्स सूर्य का जो हमारा है हार्मफुल रेज उससे हमको बचाता है। तो व्हिच गैस मेक्स द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर? कौन सी गैस हमारा एटमॉस्फेयर में बल्क मात्रा में है, सबसे ज़्यादा मात्रा में है? तो हमारा नाइट्रोजन ही है। बल्क मात्रा में कौन सी है? नाइट्रोजन ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज डैश। नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारा एटमॉस्फेयर में? कितना परसेंट है? 78% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंड वैन शोज द डायरेक्शन ऑफ द डैश। विंड वैन हमारा किसका डायरेक्शन करता है, किसका दिशा निर्देश करता है? विंड का ना। तो 2 नंबर हमारा क्या होगा? ताले विंड का ही होगा, विंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दे रखा है, इन दी एटमॉस्फेरिक परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज डैश। हमारा ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन हमारा कितना है? 21% है ना। हमारा ऑक्सीजन कितना है? 21% है। तो नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ डैश इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। तो हमारा क्या है? When we inhale, we take some amount of oxygen into our lungs and exhale it. ना, तो उसका बाद हम देखेंगे, डैश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर प्लांट टू टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। तो कौन एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा जो प्लांट नाइट्रोजन लेता है एयर से? तो बैक्टीरिया है ना, हमारा जो प्लांट का उसका रूट में बैक्टीरिया रहता है। तो आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एफेक्ट द अर्थ डैश एंड डैश। तो द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट ना। वेदर और क्लाइमेट का ऊपर ज़्यादातर प्रभाव डालता है। उसके बाद डैश लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। कौन सी लेयर में हमारा रेडियो ट्रांसमिशन होता है? थर्मोस्फीयर ना, थर्मोस्फीयर में ही होता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट्स इनटू द स्पेस इन डैश लेयर। हीलियम और हाइड्रोजन कौन सी लेयर में हमारा वो भासमान अवस्था में रहता है, फ्लोटिंग होता है? एक्सोस्फीयर ना, हमारा एक्सोस्फीयर में ही फ्लोट होता है, एक्सोस्फीयर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर इज डैश। कौन सा है सबसे हमारा इम्पोर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का? ट्रोपोस्फीयर। कौन सा होगा? ट्रोपोस्फीयर ही होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर, स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री सेल्सियस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन्वेंटेड बाय डैश। हमारा ये जो डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर मापने के लिए, इसको कौन इन्वेंशन किए थे? एंडर सेल्सियस। कौन इन्वेंशन किए थे? एंडर सेल्सियस है। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो लाइक करोगी, कमेंट करोगी और शेयर करोगी। थैंक यू।